हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं अयूब खान और एक बार फिर से आप सभी का हमारे शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमारी डिफरेंशिएशन के जो टॉपिक थे वो अपन ने क्लियर किए। आपको डिफरेंशिएशन के मेथड आपको बताए मैंने और उनकी डाउट्स थी एक्सरसाइज वाइज पर एक्सरसाइज वो अपन ने सोल्व की। आज हम जो मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसकी डाउट्स क्लियर करेंगे। मिसलेनियस में क्या होते हैं डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, कुछ यूनिक क्वेश्चंस होते हैं और यूनिक क्वेश्चंस की डाउट अपन कैसे सोल्व करेंगे तो देखिए। मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है आपका फिफ्थ का, उसकी डाउट्स अपन क्लियर करेंगे। तो एक क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन अ डियर स्टूडेंट, इफ cos y is equal to x cos a प्लस वाई, x cos a प्लस वाई, देन आपको प्रूव करना है देन प्रूव करना है डियर स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, ये प्रूव करना है। गिवन है कोस y इज इक्वल टू एक्स कोस a प्लस वाई, इसके इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है डियर स्टूडेंट, डेरिवेटिव इज इक्वल टू आपको शो करना है कोस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन a, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए अपन इसके सॉल्यूशन में कैसे करेंगे। तो जो आपको गिवन है, गिवन वाला पोर्शन आप यहां लिखोगे, गिवन दैट गिवन अ डियर स्टूडेंट कोस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू कोस ए प्लस वाई, ये गिवन है। तो यहां क्या करना है डियर स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है कोस वाई अपॉन कोस ए प्लस वाई। हमने ये जो गिवन पोर्शन था उस गिवन पोर्शन से हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, ये कोस ए प्लस वाई जो है डिवाइड में गया कोस वाई के और एक्स इज इक्वल टू अपन इसको शो कर दिया। अब देखिए डियर स्टूडेंट आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों किया भाई, क्योंकि एक्स गिवन आपको, एक्स का अब जब आप वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास जो कंसेप्ट आएगा वो क्या आएगा, ध्यान देना, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू यू अपॉन वी वाला कंसेप्ट है। तो आपको मैंने फॉर्मूला नोट करवाया था, वो इस साइड नोट कर देता हूं मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v इज इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट, v स्क्वायर v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। ये कंसेप्ट आप यहां यूज करेंगे, ये जो कंसेप्ट आप यहां यूज करेंगे डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो v के प्लस पे कोस a प्लस वाई है, सो कोस स्क्वायर a प्लस वाई, कोस a प्लस वाई एज इट रहेगा डियर स्टूडेंट, देन डिफरेंशिएशन ऑफ कोस वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई माइनस कोस वाई एज इट रहेगा डियर स्टूडेंट,
एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कोस ए प्लस वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इस साइड आएगा डी स्टूडेंट डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए प्लस वाई एज इट। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, जो आपके पास कांस्टेंट था कोस ए प्लस वाई, इसको एज इट रहने दो, कोस ए प्लस वाई, क्योंकि फॉर्मूले में से कांस्टेंट रखते हैं अपन। कोस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन वाई, और वाई का डी वाई बाई डी वाई मीन्स 1 माइनस कोस वाई एज इट, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस ए प्लस वाई माइनस साइन ए प्लस वाई, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए 0, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई 1। डियर स्टूडेंट, ये हमने इसका डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन करने के बाद आप क्या करोगे? इसका सॉल्यूशन करोगे, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, इस साइड है कोस स्क्वायर a प्लस वाई, तो ये आएगा डियर स्टूडेंट आपके पास में माइनस माइनस प्लस, क्या शो करेंगे अपन? साइन a प्लस वाई इंटू कोस वाई, फिर माइनस कोस a प्लस वाई इंटू साइन वाई। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहां जनरेट हो रहा है डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में आप यूज करते हैं साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो उस फॉर्मूले से आप इसे क्या लिखोगे डियर स्टूडेंट? साइन ए माइनस बी, और अपॉन वाला पोर्शन एजिट रहेगा कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा कंसेप्ट। अब यहां हमने इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, तो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू आप फाइंड करोगे साइन ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। लेकिन प्रूफ में हमें डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो आप यहां लिखोगे और डी वाई बाई डी एक्स, इसको उल्टा करेंगे अपन, तो क्या आएगा? कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। यही आपको डियर स्टूडेंट प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया, सो हेंस प्रूव। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये था डियर स्टूडेंट आपका कंसेप्ट कि आपको गिवन क्या था, गिवन से आपको प्रूव क्या करना है, वो हमने प्रूव कर लिया। सो नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट जो होता है उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए आप कि जो डिटर्मिनेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन अपन कैसे करेंगे। जैसे आपको यहां गिवन है, क्वेश्चन नंबर आपका है मिसलेनियस में 22। क्वेश्चन नंबर 22 है डियर स्टूडेंट, आपको गिवन है इफ y इज इक्वल टू, आपको डिटर्मिनेंट गिवन है एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स। ये आपके पास सेकंड रो है एल एम और एन, थर्ड रो में एलिमेंट है ए बी और सी। ये तो आपको डिटर्मिनेंट गिवन है y के इज इक्वल, देन प्रूव करना है, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स, एल एम एन ए बी और सी। ये प्रूव करना है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट देखिए आपको जो गिवन है उस वाले कंसेप्ट से आपको इसको प्रूव करना है, तो आप यहां लिखोगे गिवन दैट
गिवन दैट y इक्वल्स टू क्या गिवन है डियर स्टूडेंट, एफ एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स, एंड सेकेंड रो में है एल एम और एन, थर्ड रो में है ए बी एंड सी। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो कंसेप्ट दिया हुआ है ये एक डिटर्मिनेंट है, एक सारणिक है, और सारणिक का एक्सपेंशन कैसे करते हैं वो आपने चैप्टर नंबर 4 में अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया हुआ टीचर ने। तो देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने आपको एक्सपेंशन पढ़ाया था, आप यहां लिखोगे ऑन एक्सपेंशन। ऑन एक्सपेंशन आप करोगे डियर स्टूडेंट, y इज इक्वल टू क्या आएगा, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में पहली जो पंक्ति है उसके सापेक्ष इसका अपन क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे। तो एफ एक्स एज इट, रो और कॉलम को डिलीट कर दो, एम सी माइनस बी एच, फिर माइनस जी एक्स, फिर इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दो, एल सी माइनस ए एच, रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो फिर इसके आफ्टर में डियर स्टूडेंट देखिए, फिर प्लस एच एक्स, एच एक्स जो है इसकी रो और कॉलम को डिलीट करोगे तो क्या आएगा, एल बी और माइनस का ए एम। ये हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, इसका एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन करके जो डिटर्मिनेंट थी उसको हमने यहां पर शो कर दिया। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट क्या करोगे, जो y के इज इक्वल टू फंक्शन आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का dy बाई डी एक्स होगा डिफरेंशिएशन डियर स्टूडेंट। अब फंक्शन में देखो एफ एक्स फंक्शन है, बाकी जो टर्म है ये क्या है, कॉन्स्टेंट। तो डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं अपन, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर रखते हैं, तो ये एम सी माइनस बी एच कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर रहेगी, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है। फिर माइनस इसमें एल सी माइनस ए एच बाहर रहेगा और डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर प्लस यहां पर जो आपके पास गिवन है एल बी माइनस ए एम बाहर रहेगा, कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ एच एक्स अपॉन में डी एक्स। ये हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन का जो रूल था वो अपन ने फॉलो किया। डिफरेंशिएशन का रूल क्या कहता है कि कॉन्स्टेंट टर्म जो होती है वो डिफरेंशिएशन में बाहर रहेगी, इसके अलावा जो फंक्शन है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान देना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम सी माइनस बी एच, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स माइनस एल सी माइनस ए एच, डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स जी डैश एक्स प्लस एल बी माइनस ए एम, तो डिफरेंशिएशन होगा एच डैश एक्स। अब इसको आप इस टाइप से भी शो कर सकते हो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डेस एक्स एम सी माइनस बी एच माइनस का जी डैश एक्स एल सी माइनस ए एच, फिर प्लस का एच डैश एक्स एल बी माइनस ए एम। ये हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, इसको हमने इस टाइप से शो कर दिया। तो आप इसको डिटर्मिनेंट में शो करोगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा डियर स्टूडेंट, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स, ये एल एम और एन ए बी सी। तो यही हमें प्रूव करना था डियर स्टूडेंट, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया, हेंस प्रूव। तो ये था आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट।
तो इसका सॉल्यूशन जब भी आप करो तो इस टाइप से करोगे। क्या करना है, डिटर्मिनेंट दिए जाएं तो डिटर्मिनेंट का सबसे पहले एक्सपेंशन कर दो, एक्सपेंशन करने के बाद में उसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करने के बाद में उसके डेरिवेटिव को भी आप डिटर्मिनेंट में सारणिक में शो करेंगे। ठीक है ना। तो इस टाइप वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ये करोगे। ये अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है क्योंकि इससे पहले अपन ने कुछ नहीं पढ़ा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो ये अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट वाले जो फंक्शन होते हैं उनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो ऐसे करेंगे, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको गिवन है, गिवन दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करके डियर स्टूडेंट आपको इसको कोस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, कोस ए प्लस बी में। कोसाइन दिया हो ना, कोसाइन का मतलब कोस। तो आप क्या करोगे, कोस इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कोस ए प्लस बी आ जाएगा। लेकिन यहां कांस्टेंट किसको माने, कांस्टेंट आप यहां किसको मानोगे, यहां आप ए के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू ए, ए के रेस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए प्लस बी। अब ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो बी वाला पोर्शन क्या आएगा, कांस्टेंट। तो कोस बी को आप कांस्टेंट रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए फिर प्लस साइन बी को एजिट रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस ए विद रेस्पेक्ट टू ए, क्योंकि अपन ए के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो साइन ए प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस ए प्लस बी। क्लियर। ए का ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, बी का 0। क्लियर। क्योंकि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, फलन का फलन है, तो सबसे पहले साइन वाली फॉर्म में कर लिया, फिर ए प्लस बी वाले फॉर्म में कर दिया। इज इक्वल टू कोस बी एजिट साइन ए का डिफरेंशिएशन कोस ए, फिर ए का ए के रेस्पेक्ट में 1, फिर प्लस साइन बी एजिट साइन ए कोस ए का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ए, फिर ए का ए के रेस्पेक्ट में 1। ये हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, सोल्व कर लीजिए डियर स्टूडेंट। कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा डियर स्टूडेंट, नोट कीजिए। तो ये था जब आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला गिवन हो तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे जनरेट करोगे। ठीक है ना, नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 23 आपको प्रूव करना है, प्रूव ये करना है डियर स्टूडेंट आपको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये गिवन है डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। ये तो आपको प्रूव करना है और जो गिवन है वो लिखते हैं। गिवन क्या है, गिवन दैट
आपको गिवन है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर a कोस इनवर्स x, वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है और लेस देन 1 है। ये इसमें कंडीशन दी हुई है। तो आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना, डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, सबसे पहले कौन सी फॉर्म में, ई टू दी पावर वाली में, तो क्या आएगा ई टू दी पावर a कोस इनवर्स x, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन करोगे आप, अब a कोस इनवर्स x का करोगे तो आप यहां लिख दो, पहले इसका इस टाइप से करना है क्योंकि अपन ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ा था, उस वाले मेथड से अपन किस टाइप से डिफरेंशिएशन करेंगे इसका देखिए। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले ई टू दी पावर वाली फॉर्म में ई टू दी पावर ए कोस इनवर्स एक्स, फिर आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ए कोस इनवर्स एक्स वाली फॉर्म में, तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए कोस इनवर्स एक्स। ए कॉन्स्टेंट अब आ रहेगा, कोस इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट देखिए अब ये क्या आएगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर कोस इनवर्स एक्स, नेगेटिव में और रूट में क्या दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ई टू दी पावर में ए है ना। तो देखिए डियर स्टूडेंट ये हमने कंसेप्ट कर लिया, आप जो रूट वाला पोर्शन वो इधर लिया हो, तो क्या आएगा रूट वाले पोर्शन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए इंटू ई टू दी पावर ए कोस इनवर्स एक्स। क्लियर है डियर स्टूडेंट। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपके पास क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये पोर्शन तो एजिट रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एजिट रहेगा, माइनस का ए इंटू क्या आ जाएगा वाई, क्योंकि इसके इज इक्वल टू क्या था वाई था स्टार्ट में, इसके इज इक्वल टू क्या गिवन था वाई। क्लियर, ये मैंने इसमें पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद में आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड दोनों तरफ आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। क्लियर, स्क्वायरिंग करने के बाद में क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, आप इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यू इंटू वी से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप एक बार एजेट रखोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को आप एजिट रखोगे, इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का। उस साइड में ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है डियर स्टूडेंट, वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स। ये हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट करने के बाद में क्या आएगा डियर स्टूडेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां से माइनस प्लस माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर
y इंटू टू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो दोनों इस पूरी टर्म में आपके पास जो क्या है भाई, टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन रखें तो यहां से क्या रहेगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहां से माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये रहेगा, इज इक्वल टू क्या है डियर स्टूडेंट, ए स्क्वायर वाई इंटू टू डी वाई बाई डी एक्स। टू डी वाई बाई डी एक्स से टू डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको इस साइड ले आओ तो वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इस साइड आएगा तो माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। ये कंसेप्ट ही आपको प्रूव करना था, ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन आपका प्रूव में आपको लाना था। देखिए हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप आपको जो गिवन था वो ये था, y इज इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर कोस इनवर्स एक्स। इसको आपने क्या किया बेटा, इसको आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया, इसका डिफरेंशिएशन किया बाय द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ फंक्शन से, और इसमें आप फिर क्या किया, इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स जो कॉमन लिया, कॉमन लेने से दोनों तरफ टर्म कैंसिल हुई, तो आपने ये प्रूव कर लिया। तो नोट क्वेश्चन नंबर 15 में आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है ध्यान दीजिए, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर होल पावर 3/2, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको यहां प्रूव करना है ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि, ठीक है। तो ये जो आपके पास आएगा ये माइनस सी आएगा यहां पर, ये प्रूव करना है, और गिवन जो है वो आपको ये है, गिवन दैट, क्या गिवन है, x माइनस ए टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये गिवन आपके पास। तो ये जो आपको प्रूव करना, ध्यान दीजिए, जो माइनस सी है वो ए और बी से जो है इंडिपेंडेंट राशि आपके पास। अब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो देखिए आपके पास क्या आएगा, जो गिवन उसको इक्वेशन नंबर 1 शो कर देना, यहां से आपके पास डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो क्या आएगा, टू इंटू एक्स माइनस ए, और फिर एक्स माइनस ए का 1 माइनस 0, पहले एक्स टू दी पावर एन वाले रूप में डिफरेंशिएशन किया, फिर बॉक्स वाले कर दिया, फिर प्लस इसका डिफरेंशिएशन करोगे टू इंटू वाई माइनस बी, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स और b का 0 और c स्क्वायर का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए डियर स्टूडेंट, आपने क्या किया, आपके पास यहां आया टू इंटू एक्स माइनस ए प्लस टू इंटू वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, टू कॉमन ले लीजिए यहां से, तो x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये टू उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो क्या आएगा x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी
इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इसका फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए आपने ये फाइंड किया। तो यहां से डेरिवेटिव निकालो डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान दो, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड से डिनोट कर देना। क्लियर है? अब जो कंसेप्ट आया उसका अगेन डिफरेंशिएशन करो आप। क्या आएगा? अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये यू अपॉन वी वाला कंसेप्ट आ गया, तो ये तो माइनस बाहर रख लो आप। वी स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी इज इट एक्स माइनस ए का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस ए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, माइनस एक्स माइनस ए एज इट डिफरेंशिएशन ऑफ वाई माइनस बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है? तो आपके पास आएगा डियर स्टूडेंट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एज इट चल रहा है, इनसाइड में आएगा वाई माइनस बी टू द होल स्क्वायर, वाई माइनस बी इसका डिफरेंशिएशन 1 और ए का 0, माइनस एक्स माइनस वाई एज इट इसका डिफरेंशिएशन होगा y का डी वाई बाई डी एक्स और b का 0। ये हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया डियर स्टूडेंट। अब इसको थोड़ा सा अपन सोल्व करेंगे। तो थोड़ा सा सोल्व करोगे आप यहां पर, तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान देना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस चल रहा था बाहर वाई माइनस बी इंटू माइनस एक्स माइनस ए है ना, ये एक्स माइनस ए, और इंटू में क्या था डी वाई बाई डी एक्स, और अपॉन में क्या चल रहा है वाई माइनस बी टू द होल स्क्वायर। देखिए डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो आपके पास ये इजिट लिख दीजिए, और यहां पर y माइनस बी है माइनस एक्स माइनस ए है, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू देखिए यहां से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये पुट कर दिया। अपॉन वाला पोर्शन था अपने पास y माइनस बी टू द होल स्क्वायर, ये ऐसे चलेगा। ठीक है ना? अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए यहां पर, इसके आफ्टर में देखिए क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये नीचे वाला पोर्शन तो एजिट चल रहा है y माइनस बी टू द होल स्क्वायर, और ऊपर वाले पोर्शन में एलसीएम टेक करेंगे अपन। तो एलसीएम क्या है इसका भाई, y माइनस बी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा y माइनस बी टू द होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए टू द होल स्क्वायर। ठीक है? तो डियर स्टूडेंट क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारे पास, इसको लिख दीजिए x माइनस ए टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी टू द होल स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस बी टू दी पावर कितनी हो जाएगी 3। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट कर दीजिए भाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या था अपने पास, ये जो ऊपर वाला पोर्शन इसके इज इक्वल टू गिवन था वो रख देंगे अपन, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके इज इक्वल टू क्या है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी टू दी होल क्यूब, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर? ये हमने डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल लिया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लिया। अब आपके पास जो एलएचएस पोर्शन है वो देखिए, नाउ टेकिंग एलएचएस, एलएचएस क्या था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर
होल पावर 3/2 अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यही था डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो आप इसमें इक्वेशन नंबर जो आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है उनसे वैल्यू पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थर्ड से आप इनकी वैल्यू पुट किए, क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान दो। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या था भाई, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी टू द होल स्क्वायर होल पावर 3/, इसका वैल्यू क्या था, ये रहा सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी टू दी होल क्यूब, यही था। इसके आफ्टर में देखिए डियर स्टूडेंट, आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस नेगेटिव का होल स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी टू दी होल पावर 3। नेक्स्ट टर्म में आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ध्यान दीजिए। ऊपर वाले पोर्शन में एलसीएम टेक आउट करो तो वही y माइनस बी टू द होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए टू द होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी टू द होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी टू दी होल क्यूब। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप वैल्यू पुट कर दीजिए उसमें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी टू द होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी टू दी होल क्यूब। इसके आफ्टर में सॉल्यूशन करो आप इसका, तो सी अपॉन वाई माइनस बी टू द होल स्क्वायर है, इन दोनों का होल स्क्वायर आप 100 कर दीजिए तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान दो। और होल स्क्वायर इसी का भी गिवन है, अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी टू दी पावर अपॉन वाई माइनस बी टू दी होल क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, या इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी टू दी होल क्यूब। सोल्व करो इसको, सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी टू दी क्यूब इनटू ये ऊपर वाले पोर्शन में जाएगा वाई माइनस बी टू दी होल क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या है डियर स्टूडेंट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था, आर एच एस। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ए और बी से इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, वेरिएबल है सी, तो यही आपको इसमें प्रूव करना था। अच्छा माइनस का सी है ना, प्लस करो, प्लस यहां पर ना, ठीक है, ये भाई यहां माइनस था लेकिन ये स्क्वायर में जाएगा। अच्छा माइनस बाहर दे रखा है ना इसमें, अच्छा माइनस इसमें बाहर दे रखा था हमने, माइनस को एजिट रखा है ना, तो ये जो माइनस है आपके पास उसमें आप रखोगे तो ये बाहर चलेगा अपने पास, है ना, तो आपके पास जो था उसमें माइनस ही है क्योंकि माइनस हमारे पास ऑलरेडी बाहर चल रहा है। और ये जो माइनस चल रहा था अपने पास यहाँ बाहर चल रहा था ना,
ये था माइनस, है ना। ये लो, तो ये था डियर स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में आने की संभावना है। हाँ, नोट कीजिए इसको।